हेलो दोस्त, इतना कठिन प्रश्न था एनटीपीसी सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का सॉरी, जिसमें भी अंदर से खुशी निकल रही है। किसको मालूम है किसको खुशी हो रही है। शिफ्ट 1 और 2 दोनों हो चुका है, यानी कहें एक तरीके से लेवल 6 का कुछ आरआरबी छोड़ दे तो लेवल 6 निपट चुका है। आरआरबी बाई एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कॉन्टेक्ट और कंसेप्ट वीएस कॉन्टेक्ट में क्या डिफरेंस है समझिएगा। हमारा काम है समझाना, थोड़ा सा वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सिलेबस और सोशल मीडिया, कंसेप्ट आप समझते ही होंगे। कंसेप्ट कोई बेसिक चीज़ें है जो एक बार समझ ले उससे गलती नहीं होती है, और कंसेप्ट जिसको सिलेबस में दिख गया था वो आज के डेट में खुश है। अभी आप ट्रेन पकड़िए, ट्रेन पकड़ के घर जाइए और घर देहात का न्यूज आएगा थोड़ा सा, तो आपको ये पता चलेगा कि अंदर की खुशी शहरों में ज़्यादा है या गांव में, कॉन्टेक्ट या सोशल मीडिया में खुशी है या गम है। तो आप लोग कहेंगे कि कटअप इतना कम जाएगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, भारत विविधता में एकता वाला देश है। क्या है विविधता में एकता? इसको क्या बोलते हैं? अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। अगर सिंपल से सवाल आते जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो वो कैंडिडेट पास होता। जो कोचिंग या सोशल मीडिया या कह सकते हैं यूट्यूब या और अलग तरीके के प्लेटफॉर्म या मॉक टेस्ट वगैरह से जुड़ा हुआ है, वो तो टॉपर रहता, जिसको मेधावी कहते हैं आपकी भाषा में। लेकिन जो इस बार पेपर हुआ है सीबीटी 2 में, वो हुआ है कंसेप्ट बेसिस। सिलेबस को पकड़ा है, पेपर को टफ किया है और उसको थोड़ा सा ऐसा घुमाया है कि जब तक उसको लॉजिकल नहीं सोच सके उसका आंसर देना उलझ जाएगा। और जो कैंडिडेट शॉर्टकट मारने वाले थे, फार्मूला देने वाले थे, उनके साथ उल्टा हुआ क्या कि उन्हें करना था, टारगेट बना के गए थे 100+ पार करने का, और जब एग्ज़ाम में गए तो 60 से 70 80 तक जाते जाते पसीना निकलने लगा। तो उन्हें तो 100 पूरा करना था, 20 क्वेश्चन गलत करके आए हैं। और इसका सबूत मैं दे सकता हूं, जब आपके पास एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड आएगा तो देख लेना कितने लोगों का गलत हुआ है और कितने नेगेटिव स्कोर हुआ है कहें तो आपको मान लीजिए इस एग्ज़ाम में 15 से 20 नेगेटिव कॉमन चीज़ें हैं, जबकि पेपर इतना टफ था। ये 15-20 नेगेटिव नहीं किया जाता तो उनका सिलेक्शन होता। लेकिन गांव देहात के बंदे थोड़ा सा शांत होते हैं, इतने सोशल मीडिया में नहीं होते। उनको अपने पढ़ने से मतलब है, अपना सिलेबस पता है कि इस सिलेबस मिल गया, 2 किताबें मिल गई, 2 किताबें को अच्छी तरह से पढ़ने में लगे रहते हैं। लूसेंट मिल गया, लूसेंट पढ़ने में लगे रहते हैं। उनके लिए तो ये एग्ज़ाम खुशी का दिन है। और अभी आएगा न्यूज, मैं अभी एनालिसिस करके बता रहा हूँ, लेकिन ये न्यूज आएगा, देखिएगा कि जो सिलेबस को पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ सिलेबस को पढ़ा है, टीसीएस या इसका कंपनी का नहीं पढ़ा है, जो सिलेबस पढ़ा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो 80 नंबर ला सकता है 120 में। कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं थी। लेकिन जो सिलेबस नहीं पढ़ा, टॉप ओवर बात पढ़ा, उनके लिए तो ये 80 नंबर ला पाना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि उन्होंने लास्ट में जो गलतियां किया है वो कम हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी एक वर्ग है जो अभी भी खुश है इस एग्ज़ाम से, और उसका सिलेक्शन में अच्छा नंबर आ सकता है जिन्होंने कंसेप्ट से पढ़ा है। तो इसके लिए अभी इंतज़ार कीजिए 2-3 दिन, ये छोटा सा वीडियो इसको ख़त्म करते हैं। तो कंसेप्ट है, और कंसेप्ट में कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन पेपर भी दे दीजिए। तो देखिए, मैं कंसेप्ट में कहूँगा कि जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उसका कोई महत्व नहीं है। केवल महत्व इसलिए थोड़ा सा है कि आप समझ सकते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, और टॉपिक ही तो सिलेबस है। टॉपिक आपको पता चल गया है, हेड क्वार्टर पूछ रहा है तो हेड क्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ डालिए और इसको थोड़े से अच्छे से पढ़ डालिए कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा सा दिलाता हूँ आपको पढ़ने का तरीका। थोड़ा सा मैं वीडियो बना ही दिया तो आपके लिए थोड़ा सा पढ़ा। हम लिखते हैं हेड क्वार्टर ऑफ नाटो, 1 मिनट लिखते हैं। जो आज सुबह एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं जो शॉर्टकट में होते हैं, तो यहाँ ब्रुसेल्स बेल्जियम पढ़ के चले गए।
लेकिन मैं पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा अगर समझते हैं, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो ये भी यूज करके थोड़ा देख लीजिए, मेरा एक बार तजुर्बा कैसा रहेगा ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही पढ़ता था, मेरा ऐसा ही पढ़ना होता था, मैं बताता हूँ। मेरे पास नेट भी नहीं होता, कम डाटा होती थी, तब भी ऐसे ही पढ़ते थे। तो यहाँ से हम नोटों का विकिपीडिया खोल लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा बात, टॉपिक को, नोटों को लेवल 2, 3 और 5 वाले ज़रूर पढ़िएगा। नेटों का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप कहाँ भागेंगे? यूट्यूब पे, या आप भागेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन से कि कितने ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया, एक स्किप कर जाएगा, एक कुछ आया, एक आया, पूरा तरह से कवर नहीं होगा। तो मैं विकिपीडिया में नोटो के बारे में आया, नोटो के बारे में यहाँ देखिए, नेटो का कब स्थापना हुआ था, इधर राइट में देता है कब स्थापना हुआ था, ये भी आ गया। उसका कौन कौन देश है, किसने इंस्टॉल किया था, कहाँ कहाँ इसके पहले मेंबर कितने हैं, 30 मेंबर हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ओवरव्यू थोड़े थोड़े पढ़ने की चीज़ें हैं। उसके बाद अब जब इसी विकिपीडिया के नीचे आएंगे, आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ज़रूर मिलती है हर विकिपीडिया वगैरह में, जो अच्छे वेबसाइट हैं, जो अच्छी चीज़ें बताती है उसके बारे में, तो ये बहुत सारा डिटेल आएगा, थकिएगा नहीं। उसके बाद एक रास्ता आपको मिलेगा, और इसमें हर एक लिंक होता है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे चले जाएंगे, अगले पे चले जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा पेज है, इसलिए मैं नोटो बहुत प्रचलित है, इसलिए बहुत ही बड़ा पेज है। इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा, नीचे में देखिए एक बार सारा डिटेल आएगा इसके रिगार्डिंग संबंधित में, कहाँ से लिया गया है, क्या लिया गया है, कौन सा संगठन है। इसमें एक टॉपिक अगर आपने पकड़ लिया तो उससे पूरी सिलेबस आपकी कवर हो जाती है इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक जैसे पढ़ने के टॉपिक पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि अगर एक संगठन पढ़ लिए तो और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अगर नोटो पढ़े तो उसके साथ इतनी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एंटार्क्टिक, संघाई, ये सब छोटे छोटे टॉपिक में, एक छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ लीजिएगा। नेटो, मेटो, SCO, ये स्पर्धा, ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न मिल जाता है, और इसे बोलते हैं अपने सिलेबस को, क्या है, अपने सिलेबस को पकड़ कर रखना। पकड़ कर रखना मतलब अगर इससे क्वेश्चन आया तो मैं क्या करूँगा, एक बार पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, कौन सा संगठन है, क्या है। उसी तरह आपने सार्क ढूंढा तो सार्क साउथ एशियन का मिल जाए। उसके बाद आपने उसी तरह आपने कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ उससे सिमिलरिटी वाली टॉपिक है। इसको दूसरे भाषा में बोले, एक टॉपिक को पकड़ के रखना, और दूसरे भाषा में तो बोलते हैं डिटेल स्टडी। हालांकि मैं सारा चीज़ तो नहीं बता सकता कि आपके मेमोरी में कैसे फीड होता है, आपके कोचिंग से फीड होता है कि टेक्निकल डिटेल से फीड होता है, या कंसेप्ट आप बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो कैंडिडेट इस तरह से सिलेबस पकड़ के कंसेप्ट से पढ़ा है वो अभी भी खुश है। और ये खुश वाले न्यूज़ थोड़ा देर में आएगा, क्योंकि वो खुश वाले इतने कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आएगा, तब दिखेगा कि क्या उन्होंने 80 नंबर कर दिया या नहीं कर दिया। तो आपको दिखेगा कि उन्होंने कर दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।